तो जब ये बोलेंगे, किसी ने भी बात नहीं करनी, किसी ने भी कोई उठ के नहीं जाना, आराम से एक एक बात समझेंगे तो हमारे समझ में आएगी कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैं सभी से ये विनती करूंगा, जहां तक भी मेरी आवाज जारी हो, किसी को सुनाई दे रहा हो, तो वहां सत्संग में आए और अपना आत्म कल्याण कराए। तो सभी को हाथ जोड़ के साहेब बंदगी सतनाम, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल पूर्ण गुरु नितिन साहेब की। साहेब बंदगी सतनाम। तो आज तुलसी गांव में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर भी समझ में नहीं आता, ये ऐसा ज्ञान है। लेकिन अगर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तो ये एक एक शब्द समझ में आने लग जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए, और मंत्रों में, यंत्रों में, तंत्रों में उलझ के, पूजा पाठ हवन यज्ञ में उलझ के, तीर्थ मूर्त में उलझ के इस संसार से चले जाते हैं। लेकिन जब मालिक की कृपा हो जाती है तो ये जीव इस सत्संग को सुन भी पाते हैं और उसको समझ के इसको धारण भी कर पाते हैं, क्योंकि सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग। सत्य का संग करना है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि तुम राम जी की कहानी, श्याम जी की कहानी, हनुमान जी की कहानियां सुन लो। ये कथाएं हैं, ये कथाएं हैं, सत्संग नहीं है। ये कथाएं हैं, यानी जो चीजें बीत गई हैं उसकी कथाएं सुनाने वाले आपको कथाएं सुनाते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज है जो उसका साथ करवाता है जो सत्य है, और सत्य सदा रहता है। सत्य बीतता नहीं है कि बीत गया जी। तो सत्य क्या है, आज उसको अच्छे से समझेंगे और उस सत्य का संग करेंगे, ताकि हम सत्संगी जीव कहलाएं और इस भवसागर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सतगुरु साहेब की। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि आखिर हमारा इंसान जन्म जो हमें मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस कारण ये इंसान जन्म मिला है, हम करने क्या आए हैं संसार में। आप देखते हो रोज हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं। हॉस्पिटल में जाके देख लो, डिलीवरी रूम के बाहर खड़े हो जाना, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद एक किलकारी बजेगी वहां पे। क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, या नपुंसक हो गया बीच में कोई, इक्का दुक्का। तो यही बार बार बच्चे जन्म रहे हैं, और उसके बाद धीरे 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 बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद खाते पीते हैं, शादी ब्याह हो जाती है, दादा परदादा बन जाते हैं, फिर मर जाते हैं। यानी एक सर्किल बन जाता है, पैदा हुए, पले और मर गए। और ये एक बार नहीं, जन्मों जन्म तक चल रहा है ये काम। जन्मों जन्म बीत जाते हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है। अरे भगवान ने मारना ही है तो पैदा ही क्यों कर रहा है। इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आए, माल खजाना जोड़ा, घर बार बनाया,
झोपड़ी में रहते थे, महल बना लिया, छोटा सा खेत था और खरीद लिए, बड़े हो गए, छोटा साहूकार था बड़ा साहूकार बन गया, उसके बाद मर गया। क्या फायदा हुआ? इतनी मगजमारी करी, इतनी मेहनतें करी, इतना कुछ किया, सच झूठ बोल के पैसा कमा के खून चूस के लोगों का सब कुछ बना लिया, उसके बाद मक्खी की तरह निकाल दिए जाओगे, एक पैसा नहीं ले जा सकते यहां से। तो इतना तामझाम क्यों? क्या यही सब करने आए हैं इस दुनिया में? ऐसा कुछ नहीं करने आए हैं। ये तो केवल पेट के धंधे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए, मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए, फिर क्या होगा? डॉक्टर बन जाएगा तो ज्यादा कमाएगा, तो क्या होगा? ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाएगा, तो क्या होगा? ज्यादा पैसा छोड़ के मर जाएगा। समझो, यानी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने या बहुत बड़े बड़े आदमी बने। ये तो पेट के धंधे हैं। कोई 2 रोटी में खुश है, छोटे मकान में खुश है, उसको कहो कि तू बड़ा आदमी बन जा, वो कहता भैया ठीक है, मैं छोटा ही ठीक हूं, यहाँ खाना है पीना निकल जाना है। तो मकसद ये नहीं है कि हमारा बच्चा बड़ा आदमी बने, बड़ा आदमी बन के भी मरेगा एक दिन। तो मकसद क्या है? क्या सिखाएं बच्चों को? अभी बच्चों को केवल हम लोग यही कह कह के बड़े बड़े स्कूलों में डालना चाहते हैं कि बड़ा आदमी बनना है, बहुत अमीर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि बेटा इस भवसागर से निकलना है, ये बार बार पैदा होना, बार बार मर जाना, इस जंजाल से निकलना है, इस जंजाल को समझना है। उसके बाद तू चाहे डॉक्टर बन जा, चाहे इंजीनियर बन जा, चाहे रिक्शा चला ले, चाहे मोची बन जा, चाहे दर्जी बन जा, चाहे कुछ भी बन जा, वो तो रोटी का सवाल है, पेट भरना है। मेन मुद्दा क्या है कि जन्म मरण से निकलना कैसे है। जब ये ज्ञान बच्चों को आप दोगे तो क्या होगा? तो बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। हम लोग बच्चों को इस अंधी दौड़ में लगा देते हैं, बड़ा आदमी बनना है और पैसा कमा और पैसा कमा, कमाता कमाता अपना अनमोल जन्म, ये इंसान जन्म में पैसा कमाओगे तुम, बाकी जितने जन्म में देख लो, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू खटमल पैसा कमा रहा है क्या? केवल इंसान को पैसे के पीछे लगा रखा है, जबकि जो काम वो कर रहा है वही आप कर रहे हो। केवल पैसा कमाने के अलावा तुम खाते हो, कुत्ता भी खाता है, तुम सोते हो, गधा भी सोता है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, सूअर भी बच्चे पैदा करता है, तुम सब कुछ कर रहे हो, वो सब कुछ वो भी कर रहा है। केवल तुम पढ़ लिख रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अच्छे मकानों में बना बना के रह रहे हो और अच्छे कपड़े पहन रहे हो। इसके अलावा बता दो तुम क्या कर रहे हो? 84 लाख योनियों से इससे ज्यादा अलग तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, समझो। और ये भी तुम्हारे जीवन में क्यों आ गया? ये पैसा, ये अक्षर, ये ग्रंथ क्यों आ गए? ये इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। ये इंसान जन्म आखिरी जन्म है। जैसे एक 100 डंडों की पौड़ी होती ना, क्या बोलते हैं पौड़ी को? सीढ़ी। 100वें डंडे पे खड़े हो तुम, 100वें डंडे के बाद छत पे जा सकते हो, लेकिन 100वें डंडे यानी मनुष्य जन्म में तुम्हें इतना कुछ दे दिया इस काल भगवान ने। तुम्हें टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, एसी कूलर दे दिए, पंखे दे दिए, कार दे दी, हवाई जहाज दे दिया, हेलीकॉप्टर दे दिया, तुम्हें हर चीज दे दी। बड़े बड़े पानी के जहाज केवल इंसान को ही क्यों दिया जा रहा है? सोचो, बाकी भी तो मालिक के जीव हैं, बाकी भगवान के जीव ही तो हैं सारे। शंकर जी का देखो जीव कौन सा है, कौन होता उनके पास? नंदी। सतयुग में भी नंगा था, त्रेता में भी नंगा था, द्वापर में भी नंगा था, आज भी नंगा ही घूम रहा है। शंकर जी का खास नंदी। कृष्ण जी की गाय सतयुग में भी नंगी थी, त्रेता में भी नंगी घूमी, द्वापर में भी नंगी, आज भी नंगी घूम रही है। बताओ। गणेश जी का चूहा, वो भी आज तक नंगा ही घूम रहा है। जो देवताओं के पास रहे
वो वैसे के वैसे ही रहे। लेकिन हम देखो जरा क्या हाल है हमारा। जो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी भगवान होकर कभी गाड़ी में नहीं बैठ पाए, ये कलयुग में इंसान गाड़ी छोड़ो हवाई जहाज में घूम रहा है। सोचो कितने बड़े भाग हैं इसके। लेकिन इस पर ही मेहरबानी क्यों हो रही है, और केवल कलयुग में ही क्यों हो रही है? क्या ये दिमाग सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं था? बिल्कुल था। तो क्यों मोटरसाइकिल नहीं बन पाई, क्यों कार नहीं बन पाई, क्यों तीनों युगों में घोड़े ही दौड़ाते रहे? आज सब कुछ आ गया। कहां से आ गया? कौन ले आया ये सब? आज मोबाइल आ गया। भगवान के टाइम पे मोबाइल की इन्वेंशन नहीं कर पाया कोई, खोज नहीं कर पाया। दिमाग नहीं था क्या? कहते हैं हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले थे, मोबाइल ना बना पाए, बाइक ना बना पाए, कार ना बना पाए। आज कलयुग में ये सब क्यों मिल रहा है? तुम सोच भी नहीं सकते क्यों मिल रहा है। क्योंकि जो तुम्हें ये दे रहा है वो नहीं चाहता कि तुम यहां से निकल जाओ। वो चाहता है कि तुम इसी में उलझ पुलझ के मर जाओ। वो चाहता है तुम सारा दिन इसी में गुजार दो। आज मोबाइल हाथ में है, बच्चा पूरा पूरा दिन लगा रहेगा, उसको पता ही नहीं लगता खाना खाना है कि नहीं खाना। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंसान जन्म सबसे खतरनाक जन्म है। ये जन्म में तुम चाहो तो 1,84 जून को तोड़ के, इस जाल को तोड़ के अपने परमात्मा के घर वापस जा सकते हो। समझो। और केवल कलयुग में क्यों मिल रहा है ये सारा मसाला? क्योंकि कबीर साहब और काल भगवान की वार्तालाप हुई है। आप देखोगे कबीर सागर में पढ़ो, काल भगवान क्या कहता है? हे परमात्मा, हे भगवान, 3 युग में मत आना। हे कबीर, 3 युग में पंथ मत चलाना, इक्का दुक्का जीव को ले जाना। लेकिन कलयुग में जितने चाहो जीव ले जाना, जितना बड़ा चाहो पंथ चला लेना। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे पता है तू क्या चालाकी खेल रहा है। इन 3 युगों में तू बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा। उन राक्षसों से क्या करेगा? जीवों की हत्या करवाएगा। उसके बाद खुद ही अवतार धारण करके उन राक्षसों को मारेगा और खुद ही भगवान बन के बैठ जाएगा कि मैं भगवान हूं। और सारे जीव इस रक्षक कला को नहीं समझ पाएंगे और तुझे ही भगवान मान लेंगे। 3 युग तक तू अपनी ही साधना करवाएगा, सबको अपने पीछे लगा लेगा। चौथा युग आते आते तो कोई बिरला ही होगा जो तुझे पहचान पाएगा तू कौन है। तो कलयुग दिया कबीर साहब को कि तुम कलयुग में आओ और जितने मर्जी जीव ले जाओ, जितना बड़ा पंथ चलाओ, लेकिन तुम्हारा नाम लेके मैं पहले ही 12 पंथ चला दूंगा कलयुग में। आज चल रहे हैं। आज कबीर साहब का नाम लेके बड़े बड़े गुरुजी बैठे हुए हैं और सारा ज्ञान क्या दे रहे हैं? कबीर साहब से उलट। कबीर साहब कह रहे हैं ये मत करो, वो गुरुजी वही लेके बैठा हुआ है। कबीर साहब कह रहे हैं ये मत कर, तो गुरुजी वही लेके बैठा हुआ है। सारे गुरु वो कर रहे हैं जो कबीर साहब मना कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं नाम है जप में, तो ये सारे गुरु जप ही तो करवा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं नाम है तप में, ये सारे गुरु तप करवाने लग गए। नाम है व्रत उपवास में, ये कबीर पंथी ही व्रत करवा रहे हैं, पूर्णिमा का व्रत करवा रहे हैं। हर काम उल्टा, हर काम उल्टा। क्यों? क्योंकि असली पंथ आने वाला है। उससे पहले पहले कबीर साहब का नाम लेके जितने जीवों को इकट्ठा कर सकते हैं करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कबीर साहब क्या चीज है। उनको पता है कि काल ये सारा खेल खेलेगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ एक पंथ चलाए। यानी इस काल का जाल जितना भी तुम्हारे दिमाग पे छाया हुआ है, ये सारा जाल खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे? सत्संग के द्वारा। साहिब समझाते हैं जब हम ज्ञान समझाएंगे तो तेरे बनाए हुए सारे जाल काट दिए जाएंगे।
तूने नाम जाप का जाल बनाया, तूने अनहद नाद का जाल बनाया, तूने अजपा जाप का जाल बनाया, तूने हर प्रकार की क्रियाओं का, कर्म कांडों का जाल बनाया। जब हमारा पंथ चलेगा तो हर चीज से छुटकारा दिलवा दिया जाएगा जीव को। यानी जो हमारे पंथ में आ जाएगा उसको हर चीज से छुटकारा, उसको कहीं पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा? केवल और केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करेगा। ये कबीर साहब की वाणी है। जल में मीन प्यासी, मुह देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते केवल आत्म ज्ञान ना होने के कारण ये इतने इतने बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं लोग। कोई किसी पहाड़ पे चढ़ जा रहा है, कोई किसी पहाड़ पे, उसके बाद बादल फट रहे हैं, जाता है पैरों पे चढ़ के, आता है पानी के साथ बह के, लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं, खबर तुम तक पहुंच नहीं रही है। ऐसे ऐसे मणि महेश केदारनाथ में ऐसी ऐसी त्रासदियां हो रही हैं, कोई बता नहीं रहा है तुम्हें। अभी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हर भगवान के दरवाजे पे ताला लग गया है। वैष्णो माता के यहाँ भूकंप आ गया, कितने लोग मर गए तुम्हें तो पता ही नहीं है। समझो, अभी कुंभ यात्रा हुई थी, कुंभ हुआ था, कितने लोग मर गए, हवा भी नहीं लगने दी तुम लोग को। हर जगह यही हाल है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पे खेल चल रहा है। ये सब राजनीति, ये सब भगवान के नाम पे ही हो रहा है। अगर लोगों की श्रद्धा टूट गई तो फिर हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसलिए खबरें तुम तक पहुंचने भी नहीं देते। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसका घर ही काबा और काशी बन जाता है। घर में ही बैठे मिल जाएगा अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम। लेकिन किसको? जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, कह रहे ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, हम बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों में जा रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। कहां जाना है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। बस तुमने अपनी आत्मा में रमण करना है। जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा में रमण करना आ गया, उसके बाद तुम्हारे लिए इस दुनिया का कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई चर्च नहीं। हाँ, जाओगे तो केवल कलाकारी देखने की। एक इंसान ने इतना सुंदर मंदिर बनाया है, एक इंसान ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है, एक इंसान ने इतना अच्छा डिजाइन बनाया है, फिर तुम इंसान की तारीफ करोगे, मंदिर और पत्थरों की नहीं। क्या पत्थर अपने आप अपनी आकृति ले सकता है? कौन दे रहा उसको आकृति? अगर सुंदर मूर्ति बनी है तो मूर्ति की तारीफ करो कि बनाने वाले की? अगर ताजमहल सुंदर है तो अपने आप से सुंदर है कि जिसने बनाया है? हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो बना रहा है उसको तो हम कह रहे हैं ये शूद्र है। मूर्ति कौन बनाता है? ब्राह्मण बनाता है क्या? या क्षत्रिय बनाता है? या वैश्य बनाता है? कौन बनाता है? शूद्रों की कैटेगरी में रखा है उसको, मूर्ति बनाने वाले को। यानी एक शूद्र भगवान को बना रहा है और उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद वही शूद्र मंदिर में जा नहीं पा रहा है। बताओ, पंडित जी कहता हाथ हाथ मत लगाओ, शूद्रों को साइड में रखो। अरे वो उसी ने बना के सौंपा है तुझे, चप्पल लेके चढ़ा हुआ था मूर्ति के ऊपर, बना रहा था। मैंने डाली थी वीडियो एक बार। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है, पत्थर की मैं क्या तारीफ करूं? उसकी तारीफ करूं जिसने उस पत्थर को तराश दिया है भगवान के रूप में। जैसे राम जी दिखते थे वैसा ही बना डाला, जैसे महात्मा गांधी दिख रहे हैं वैसा ही बना डाला, जैसे बाबा अंबेडकर दिखे वैसा ही बना डाला। अरे मूर्ति की तारीफ क्या करूं मैं उसकी तारीफ करूंगा जिसने अपने हाथों से बनाया है। इसीलिए ताजमहल बनाने वालों के सुनने में आता है हाथ काट दिए थे, जबकि ऐसा नहीं था। हाथ नहीं काटे जाते हैं, उनसे कुछ बॉन्ड्स होते हैं, यानी उनसे कुछ वचन लिए जाते हैं, उसको कहते हैं हाथ काटना। इतना निर्दयी कोई नहीं कि हाथ ही काट दे किसी को, ऐसा नहीं है।
तो इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि जिसने ये नाम बनाए हैं, राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये नाम जिसने बनाए हैं, अरे उसको जान। तू नामों के पीछे क्या पड़ा है? ये सारे अक्षर किसने बनाए हैं? आ ई ई उ का खा गा गा किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। इंसान ने ही अक्षर बनाए, अक्षरों से ही सारे नाम बन गए। अब हम अपने अपने नामों को पकड़ के बैठे हैं। मैं राम जी की पुजारी हूं, मैं श्याम जी की पुजारी हूं, मैं अल्लाह का पुजारी हूं, मैं वाहिगुरु का। ये सारे नाम किसने बनाए? इंसान ने। ये सारे नाम हटा दो, अब बताओ कौन किसका पुजारी है? नाम भी नहीं रख पाओगे तुम। भगवान का छोड़ो, तुम अपने बच्चों का नाम नहीं रख पाओगे। अपने बच्चों के नाम क्यों रख पा रहे हैं हम? क्योंकि हमने ये नाम लेना बोलना सीख लिया है। ये अक्षरों की खोज हो गई है, ये 52 अक्षर बना लिए हैं, इसलिए नाम पे नाम, नाम पे नाम, नाम पे नाम रखते जा रहे हैं। दशरथ ने एक नाम रखा था अपने बेटे का, राम, और इस भगत ने कितने रख दिए? 108 नाम। हनुमान जी का एक नाम रखा था उनके माता पिता ने, हनुमान। भक्तों ने कितने रख दिए? 108 नाम। ये कौन बना रहा है नाम? ये सब इंसान बना रहे हैं 52 अक्षरों के द्वारा, और उसी को जप जप के समझ रहे हैं कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती। कब होगी मुक्ति? जब वो उसको जानेगा जिसने ये सारे नाम बनाए हैं। उस आत्मा को, ये मकान किसने बनाया है? आत्मा ने। ये मंदिर किसने बनाया है? आत्मा ने, शरीर के माध्यम से। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो बना लेगा कोई? नहीं बना सकता। एक एक ईंट किसने रखी है? आत्मा ने, शरीर के माध्यम से। तो सब कुछ कौन बना रहा है? आत्मा ही बना रही है। ये सारे अक्षर, ये सारे मंदिर, ये सारी मूर्तियां आत्मा ही बना रही है, लेकिन खुद को भूल गई और अपनी बनाई हुई चीज में उलझ गई। बस इतना सा खेल है। यानी जो मूर्ति बना रहा है वो अपने आप को भूल गया है और बनाई हुई चीज को भगवान मानने लग गया है। बस इतना ही खेल है। इसको समझ लो कि बात समझ में आ जाएगी। तो कबीर साहब इन्हीं 52 अक्षरों का खंडन करते हैं जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं ये 52 अक्षर जीव आधारा। ये सारे अक्षर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, जितने भी हैं भाषाएं, ये क्या है? ये जीव आधारा है। तुम्हारी जीव है तो तुम सारे अक्षर बोल रहे हो। अगर इंसान के जीव ही ना होती, बताओ कहां से आते अक्षर सारे? ये सारे अक्षर जीव के द्वारा बनाए जाते हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यानी वो आदि अक्षर यानी परमात्मा का असली नाम, वो ये जीव के काम का नहीं है। उसको ये जीव नहीं बोल सकती, वो कहन सुनन से न्यारा है। तो कैसे मिलेगा? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा और वो उस आत्मा रूपी वस्तु का भेद बताएगा। आत्मा कोई नाम नहीं है मंत्र जपने वाला। आत्मा एक तत्व है। उस तत्व का ज्ञान आपको तत्वदर्शी संत बताएगा, और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाएगा तो आपके जीवन से 52 अक्षर सदा सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। यानी जितनी पूजा पाठ तुमने कर ली, अब 52 अक्षर का खेल खत्म हो जाएगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये 52 अक्षर छुड़ावे। हिंदू है तो राम राम छोड़ दे जपना, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दे जपना, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे जपना, और ईसाई है तो गॉड गॉड छोड़ दे जपना। तो करना क्या है? हिंदू है तो राम को खोज, मुस्लिम है तो अल्लाह को खोज, सिख है तो वाहिगुरु को खोज, और ईसाई है तो गॉड को खोज। और कहां खोजे? कहीं जंगल में जाना है क्या? कहीं नदी नालों में जाना है क्या? कहां खोजना है? अपनी आत्मा में खोज।
क्योंकि हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जैसे घी को खोजना है तो कहां खोजेंगे? दूध में खोज, दूध में घी मिलेगा। अगर दूध छोड़ के हम कहीं भी चले जाएं, क्या हमें घी पेड़ पे लटका मिलेगा, या जमीन में खुदाई करने में मिलेगा, या किसी नदी में बहता हुआ मिलेगा? हमें दूध में ही मिलेगा, क्योंकि दूध में ही उसका वास है। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो कहां मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। यानी परमात्मा का वास हमारी आत्मा में है, लेकिन हमें अपनी आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। परमात्मा कहां से मिलेगा? इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि 52 अक्षर छोड़ो और आत्म ज्ञान से नाता जोड़ो, तभी कल्याण होगा। तो कह रहे जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया के अंदर नहीं है आत्मा परमात्मा। कई लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान त्रिकुटी पे लगा लिया, अंधेरे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं यहां परमात्मा मिल जाएगा। यहां नहीं है परमात्मा। बिल्कुल हटा दो अपना ध्यान आंखों से। परमात्मा कहां है? परमात्मा काया से परे है। जब वेदी गुरु मिलेगा तब तुम्हें भेद समझाएगा उसका, तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसी को बाबा नानक ने अजूनी बोला है। एक को सतनाम, यानी एक परमात्मा। सतनाम का मतलब क्या है? परमात्मा। एक को सतनाम कर्ता पुरुष, यानी असली कर्ता पुरुष वही है, बाकी किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। एक को सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, यानी वो निडर है, और निर्वैर यानी किसी को मारता नहीं। अगर तुम किसी की पूजा कर रहे हो जो किसी को मार के भगवान बना हुआ है, तो याद रखना वो परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा दया का सागर है। परमात्मा कभी किसी का कत्ल नहीं करता। परमात्मा बख्शनहार है, बख्शता है केवल, वो किसी को मारता नहीं है। निरपहो निर्वैर, उसकी किसी से झगड़ा नहीं है, वो किसी से डरता भी नहीं है। निरपहो निर्वैर अकाल मूरत, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल कौन है? ये तीन लोक का मालिक, धरती आसमान पाताल का मालिक, काल निरंजन, परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकाल मूरत अजूनी, अजूनी यानी जो किसी भी जून में नहीं आता। ना वो हाथी बन के आता है, ना घोड़ा, ना चूहा, ना आदमी। ये आदमी कहो कि आदमी के अंदर परमात्मा का वास है, नहीं है, वो ऐसे नहीं आता आदमी बन के। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, यानी वो स्वयं से अपने आप से है, वो किसी से पैदा नहीं होता। गुरु प्रसाद, जब गुरु का प्रसाद मिलेगा तुम्हें, ये बूंदी लड्डू नहीं, गुरु का प्रसाद क्या है? ज्ञान रूपी प्रसाद। गुरु क्या देता है चेले को? ज्ञान देता है। जब गुरु से हमें ज्ञान मिलता है उस अयोनि का, तब हमें समझ में आता है कि परमात्मा है क्या। तब हम परमात्म तत्व को जान पाते हैं कि वो है क्या। तब हम उस तत्व को जान पाते हैं जिससे हमें हमारा असली स्वरूप प्राप्त होता है। और उस तत्व का नाम क्या रखा है संतों ने? आत्म तत्व। ये आत्म तत्व अविनाशी तत्व है। एक तत्व ये है जो दिख रहा है, ये कौन सा तत्व है? ये नाशवान तत्व है, पंच भौतिक तत्व है। और एक अविनाशी तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी के घर में तो नहीं छूट गई जल्दबाजी में कि वहीं बेड के पास पड़ी रह गई हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम यहां बैठी हो, इसका मतलब आत्मा तुम्हारे साथ ही है। और साथ क्या है? तुम ही आत्मा हो। लेकिन तुम अपने आप को भूली बैठी हो, अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के बैठी हो। इससे तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान ले लिया।
मैं काली हूं, मैं गोरी हूं, मैं लंबी हूं, मैं मोटी हूं, मैं छोटी हूं, समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये समझ में आएगा? सारी उम्र बीत जाएगी, बूढ़ी हो जाओगी, मरने वाली हालत हो जाएगी, मरने से 2 मिनट पहले भी कोई पूछेगा ना, माता तू शरीर है कि आत्मा, देख लेना क्या बोलेगी वो। शरीर मान के बैठे हैं सब अपने आप को। गुरु का क्या काम होता है? गुरु तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप बताता है कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। अब इतना सुन तो लिया मैंने कि एक आत्मा हो, लेकिन उसे प्राप्त कैसे करें, उसको अनुभव कैसे करें, ये समझना पड़ेगा। जैसे किसी ने सुन लिया कि डूबने से बचना है तो तैरना सीख लो, सुन लिया, ज्ञान हो गया कि डूबने से बचना है तो क्या करना है, तैरना सीख लो, लेकिन सुनने से तैरना थोड़ी नहीं आ गया। इस ज्ञान को तुम पूरी दुनिया में किसी से भी पूछो कि डूबने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हर इंसान बोलेगा तैरना आना चाहिए। सबको इतना ज्ञान है, लेकिन सबको पानी में फेंक दो, फिर पता लगेगा कि किसको असली ज्ञान है। सुनने वाला ज्ञान अलग होता है और अनुभव ज्ञान अलग होता है। सुन लिया कि मैं एक आत्मा हूं, इससे कल्याण नहीं होगा। जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, इससे कल्याण हो जाएगा। यानी मानना नहीं है, जानना है, इतना समझ लो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई कहे कि कबीर साहब ये मंत्र देते हैं, वो मंत्र देते हैं, फलाना, सब छोड़ दो, कोई मंत्र नहीं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। यानी इस दुनिया में जितने भी मंत्र जंतर जो भी बने हुए हैं, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करना है, और वो क्या है? अपने स्वरूप को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है। और कैसे जान पाएंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, 2 अक्षर का भेद बता देगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहें कबीर अक्षर 2 भाग, और होगा खसम तो लेगा राख। यानी तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो 2 प्रकार के अक्षरों का ज्ञान समझा दे, कहते तो समझो तुम्हें असली खसम मिल जाएगा, और तुम उसके पास रहोगे जाके। असली खसम यानी वो परमपिता परमात्मा। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु एक बिचौला है। जैसे तुम्हारी शादी कौन करवाता है? बिचौला करवाता है। लड़के की फोटो ले जाता है, लड़की वालों को दे देता है, देखो जी ये सुंदर लड़का है, देखो जी अगर पसंद आता है तो बात चलाऊं। और तुम्हें पसंद आ गया तो बात चला दी उसने। अब क्या होगा? अब तुम्हारी लड़की उस लड़के के पास जाके रहेगी शादी के बाद। तो गुरु ने क्या किया? गुरु ने तुम्हें खसम से मिलवा दिया। कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तो लेगा राख। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें इस दुनिया को छोड़ने के बाद कहां रहना है, किसके साथ रहना है, ये बताने वाला मिल जाए, तब कल्याण हो जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये राम 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 राम, ये राधे राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु करने की जरूरत नहीं है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, युगों युगों तक तपस्या करते बाबा जी, बताओ। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना है कहां से आए हैं और कहां जाना है। अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। लेकिन इतना कब विचार पाएंगे? जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा। क्या फायदा है आत्मज्ञान का? मंदिर जाने का फायदा दिखाई देता है सबको। आज मैं मंदिर गई थी, मैंने मन्नत मांगी, हफ्ते भर में मन्नत पूरी हो गई। कितना फायदा हो गया?
सोचो, मैंने ये सुखना सुखी है, हे भगवान मेरे घर में ऐसे 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 हो जाए तो 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, ऐसे 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 हो गया, कितना बड़ा फायदा हो गया। ये सबको दिखता है, लेकिन आत्मज्ञान का फायदा क्या है? मैं आत्मज्ञान में जाऊं तो क्यों जाऊं, ये समझना पड़ेगा। अगर मैं इस ज्ञान को लूं तो क्यों लूं, इससे फायदा क्या है? मंदिर मस्जिद छूट गए, अब घर बैठ के आत्मा आत्मा करूंगी क्या? इससे फायदा क्या होगा, ये समझना है। आत्मज्ञान का फायदा कब होता है? जैसे तैरना सीखने का फायदा कब होता है? तुमने आज तैरना सीख लिया, महीना 2 महीने लगा के बढ़िया, उसके बाद तुम सारी उम्र मत जाओ पानी में। वो तैरना कब काम आएगा? जिस दिन तुम पानी में गिर जाओगे। जैसे तुम पानी में गिरोगे, अब तुम्हें वही तैरना बचाएगा जो तुमने पहले सीखा था 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। तुम्हें डूबने देगा क्या वो एक बार अगर तुम्हें तैरना आ गया ना, एक बार जीवन में, उसके बाद तुम डूब नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें तैरना ही आ गया, भूल नहीं सकते। इसी प्रकार आत्मज्ञान, अगर तुम्हें एक बार आत्मज्ञान हो गया तो उसका क्या फायदा होगा? तुम मर नहीं सकते, दुनिया मर जाएगी, दुनिया डूब जाएगी, तुम नहीं मरोगे। यह है आत्मज्ञान का फायदा। इसका मतलब यह मत समझ लेना कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। शरीर तो सबका मरेगा, भगवान कृष्ण जी का ना बचा, वो भी तीर लग के मर गया। आत्मज्ञान का फायदा क्या है? एक बार अगर तुमने ये जान लिया कि तुम आत्मा हो, उसके बाद तुम ये कभी नहीं मान पाओगे कि तुम एक शरीर हो। जब तुम्हारे दिमाग से शरीर की कल्पना ही खत्म हो गई, शरीर का मोह ही भंग हो गया, तो मरेगा कौन? शरीर। और तुम अविनाशी आत्मा हो जाओगे। और एक बार अविनाशी आत्मा हो गए, उसके बाद मरना जन्मना खत्म। तो साहिब समझा रहे हैं, हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते हैं हम ना मरिब, मैं नहीं मर सकता अब। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हो गया हूं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा का गुण है। एक बार अगर आप आत्मा हो गए, उसके बाद ये जन्मना मरना खत्म हो जाएगा। समझो बात। तो क्या होगा फिर जब शरीर छूटेगा, तब तुम क्या करोगे? अपना सारा ध्यान शरीर से हटा के कहां रखोगे? अपनी आत्मा में स्थित करोगे। फिर क्या होगा? फिर काया एक पत्ते की तरह नीचे गिर जाएगी और तुम अपनी आत्मा में रम जाओगे। और जब आत्मा में रम जाओगे, तब तुम्हें एक पद प्राप्त होगा। उसको क्या कहते हैं? उसको निर्वाण पद कहते हैं। यानी अब परमात्मा में और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। समझो, ये आत्मज्ञान का फायदा है। यानी आत्मज्ञान इस जीव को पीव बनाने का काम करता है। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये फायदा होता है आत्मज्ञान का। जैसे गंगा नदी, देखो कितने सारे बांध लगे गंगा पे। हर शहर में देखोगे बांध बना रखा है गंगा पे, रोक रोक के उसको। क्यों? क्योंकि वो गंगा है। गंगा है इसलिए बंधी हुई है। एक बार गंगा चली और समुद्र में समा गई, अब क्या बन गई वो? गंगा समुद्र में समा जाए तो क्या बन गई? समुद्र ही बन गई। अब बांध लगा के दिखाए कोई? समुद्र पे बांध नहीं लगते। बांध किस पे लगते हैं? नदियों पे लगते हैं। तो जीव
इस जीव पे बांध लगता है, परमात्मा पे बांध नहीं लगता। देखो बांध लगे हुए हैं, ये मिट्टी के बांध लगे हुए हैं, देखो ना नदियों के किनारे मिट्टी के बांध लगा देते हैं। ये मिट्टी है, किस पे बांध लगा दिया? जीव पे लगा दिया। और एक बांध नहीं है, 184 बांध लगा रखे। ये बांध तब तक है जब तक ये जीव पीव नहीं हो गया। वो गंगा पे बांध तब तक है जब तक गंगा समुद्र में नहीं मिल गई, उसके बाद लगा के दिखाए कोई। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। यानी जब मैं परमात्मा की भक्ति करना शुरू किया, करते 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 मैं ही परमात्म पद को प्राप्त कर गया। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई, मैं ही हो गई लाल। समझो इस बात को। यानी असली गुरु वो होता है जो इस जीव को पीव बनाने की क्षमता रखता है, ऐसा ज्ञान देता है कि ये जीव ही पीव हो जाएगा, यानी गंगा ही समुंदर हो जाएगी। ये ऐसा ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि तुम किसी लोक में चले जाओगे और वहां कोई भगवान बैठा है, जाके तुम उसके चरण दबाओगे। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि तुम किसी सतलोक, अलगलोक, अगमलोक में चले जाओगे, कोई परमात्मा बैठा है वहां पे, कोई शिवलोक, गोलोक, भूलोक में चले जाओगे, वहां कोई भगवान बैठा है और तुम जनता बन के बैठ जाओगे, प्रजा बन के बैठ जाओगे। ये प्रजा राजा वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर द्वैतवाद का खेल ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर एकम एक हो जाता है, सब एक हो जाएगा, जो तू सो हम। ये भेद तभी समझ में आता है भाई जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है। तो आत्मज्ञान का फायदा क्या है? आत्मज्ञान का फायदा है कि हम अमर हो जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मेरा एक ही काम है, कहते हैं कबीर साहब का केवल एक ही काम है संसार में आने के बाद। क्या काम है? अमर कर देना। अमर कैसे होंगे? जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, फिर जीव अवस्था खत्म हो जाएगी। ये मौत से जो डर है, ये जीव सोच रहा है हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, खेल ही खत्म हो जाएगा इस मौत का। समझ लो कैसे खत्म होगा? जब जीव अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा। क्योंकि जीव कौन है तो अमर, लेकिन डरपोक है। समझ लो, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। ये डरता है जीव बेचारा, शरीर छोड़ने से डरता है, इसलिए जीव कहला रहा है। और जब ये अपनी आत्मा को प्राप्त करके आत्मज्ञान में रमण करेगा, उसके बाद इसको काया का, माया का होश नहीं रहेगा। ये ऐसे छोड़ देगा काया को जैसे सांप केचुली छोड़ देता है। केचुली पड़ी रहेगी, सांप निकल जाएगा बीच में से। इसी प्रकार ये शरीर पड़ा रहेगा और तुम शरीर को छोड़ के अपनी आत्मा में रमण करोगे। ये तब होगा जब भेदी गुरु आपके जीवन में आएगा। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। नाम दीक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम किसी भगवान का नाम लो गुरु जी से, राम राम जपो, श्याम श्याम जपो। अरे मेरे बताने से पहले ही ये नाम तुम्हारे पास है, कहीं भी बैठ के जप लो घर में। गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु केवल तब बनाया जाता है जब वो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तब तो गुरु का फायदा हुआ। और जो तुम्हें पता है वही गुरु बता रहा है, तो फिर गुरु कौन हुआ? वो गुरु नहीं हुआ। बस यही समझना है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे झूठा गुरु यानी 52 अक्षरी नाम देके जीवों को फंसाने वाला गुरु, 84 में भटकाने वाला गुरु, क्या बोल रहे हैं? झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये झूठा गुरु खुद तो मरता ही है और अपनी संगत को भी 52 अक्षरों के जाल में फंसा के चला जाता है। तो साहिब ने ऐसे गुरुओं को काल का दूत, काल का चेला बोला है, जो 52 अक्षरी नाम देके जीव को आस लगा देता है कि इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कभी कल्याण नहीं हो सकता।
साहिब समझा रहे हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। चाहिए था परमात्मा को याद करे और गलती से परमात्मा के नाम जपने में लग गया, कैसे बात बनेगी? नहीं बन सकती। तो साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर तुम इस दुनिया में नहीं आओगे वापस। ये माँ बाप भाई बहन जो तुम्हें अपने लग रहे हैं, ये तुम्हारे अपने नहीं है। पता नहीं किसके यहाँ मरे और यहाँ आके पैदा हो गए। ये किसी और के माँ बाप भाई बहन है, तुम्हारे रिश्तेदार बने बैठे हैं। थोड़े दिन में तुम्हारे घर से निकल जाएंगे, किसी और के रिश्तेदार बन जाएंगे। यही चलता रहेगा। ये सब लेने देने के सौदे हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। ये सब लेन देन के सौदे हैं और इसी को हम सच्चा मान के बैठ गए। ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा बेटा। अरे इस जन्म का लाखों करोड़ों जन्म छोड़ के आया है पीछे। करोड़ों माताओं को छोड़ के आया, करोड़ों पिता भाई बहन को छोड़ के आया, बीवी बच्चों को छोड़ के आया। आज नई बीवी मिल गई, नया बच्चा पैदा हो जाएगा। पिछले जन्म वाला कहाँ गया? भूल गए। और अब इस शरीर को छोड़ के चले गए तो ये वाला भूल जाओगे। इसी माया जाल में सबको अटका रखा है। बचने का एक ही रास्ता है और वो है अपना स्वरूप ज्ञान। जैसे ही तुम्हें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जितने भी शरीर बैठे हैं, ये सब माया का ही रूप है, ठगने के लिए बैठे हैं। उसी वक्त बोध हो जाएगा तुम्हें कि मैं क्या हूं और ये क्या है। जड़ और चेतन में फर्क समझ में आ जाएगा। काया माया का खेल समझ में आ जाएगा और फिर तुम माया से परे हो जाओगे, तीन गुणों से परे हो जाओगे। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार और कहे कबीर, निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, निज निज यानी मेरा निजी नाम। अपना नाम जानो। किसी भगवान का नाम नहीं जपना है, अपना नाम जानो गुरु जी के पास जाके कि गुरु जी मेरा नाम क्या है। ये जो तुम्हें नाम मिले हैं, किसी का नाम सुरेंद्र, किसी का नाम महेंद्र, किसी का नाम बीना, किसी का नाम परवीना, ये सब दुनियावी नाम है, लोगों ने दिए तुम्हें। जब तुम पैदा हो गए तो तुम्हारा शरीर देख के नाम दिए। लड़का हो गया तो विजय कुमार, लड़की हो गई तो वीना कुमारी। नाम भी शरीर देख के दिए गए हैं तुम्हें। ये तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा कुछ और नाम है। वो कौन देगा? वो तुम्हें तुम्हारा सतगुरु देगा। और सतगुरु क्या देगा? तुम्हें तुम्हारा सच्चा नाम यानी सतनाम देगा। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। दूसरों के नाम जपवाने वाले गुरु तुम्हें भरमा देते हैं। तुम्हें तुम्हारा नाम बताने वाला गुरु चाहिए, तब कल्याण होगा। तो बुल्ले शाह क्या कह रहे? बुल्ला की जाना मैं कौन। दुनिया मुझे बुल्ला 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 कह रही है, लेकिन ये नाम तो किसी और ने दिया है मुझे। मेरा नाम क्या है वो नाम जानना है। बाबा नानक कहते कोई नाम न जाने मेरा, कहे नानक ये तेरी वडियाई। परमात्मा को कह रहे ये तेरी मालिक मौज है जो तूने मुझे मेरा नाम बता दिया, नहीं तो मैं अपने आप को नानक समझ के बैठा हुआ था। नानक का मतलब क्या है? आदमी। नानकी का मतलब क्या है? औरत। यानी मैं अपने आप को नानक और मेरी बहन अपने आप को नानकी मान के बैठे हुए थे, लेकिन आप मिले तब आपने बताया कि हम आदमी और औरत यानी काया माया नहीं है, हम आत्मा हैं। हमें आत्मा का ज्ञान दिया गया। धन्य हमारे भाग जो हमें ऐसा गुरु मिल गया। तो नानक साहब यही कह रहे हैं, कहे नानक ये तेरी वडियाई, ये तेरी वडियाई है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं अपने आप ही परमात्मा को पालूं, अपने स्वरूप को पालूं। नहीं, ये गुरु की दया होती है। गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिलता है, तब जाके कल्याण होता है।
चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? कौन पहली पहली बार सत्संग सुन रहा है? हाथ खड़ा करो। पहली बार जो यहाँ सुन रहे हैं, अब इनमें से किसको समझ में आ रही है मेरी बात, वो हाथ खड़ा करो। चलो, अच्छी बात है। मालिक की दया होती है तब समझ में आती, पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, एक आधी लाइन समझ में आ गई, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लगातार सुनोगे सत्संग को, फिर आपको इसके सिवा और कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सार है। सार यानी असलियत। जो असलियत से प्यार करता है वो सच को ग्रहण कर लेता है, और जो झूठ से प्यार करता है वो कभी सच के पास नहीं भटकता। इसीलिए बोला है, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, यानी सच्चा नाम देने वाला, यानी सच्ची बात बताने वाला गुरु ही सच्चा है, बाकी झूठा गुरु कोई काम ना आवे। तो इसी को समझना है। तो ठीक है, बाकी सत्संग आप YouTube चैनल पे सुन सकते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर नितिन दास के सत्संग टाइप करेंगे, आपको सारे सत्संग मिल जाएंगे। सीरियल वाइज सुनते चले जाना। कोई ना कोई एक बात ऐसी समझ में आ जाएगी जिसके बाद, जैसे होता है ना धक्का स्टार्ट, जो गाड़ी होती है वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती, उसको धक्का मारना पड़ता है। और एक बार धक्का मार के, एक बार गियर फंस के, अगर एक बार उसको अच्छे से धक्का लग गया तो एकदम स्टार्ट हो जाती है। तो मालिक की कृपा होगी, कोई ऐसी बात आपके समझ में आ जाएगी जो आपके अंदर इज्जत घर कर जाएगी। उसके बाद आपको हर बात एक एक करके समझ में आने लग जाएगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय, आरती कैसे करेंगे समझ लो। थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। और सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो आरती है वो किसी काया माया की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। गुरु को शरीर नहीं मानते हैं, गुरु आत्मदेव है। चेला भी शरीर नहीं है, चेला सुरती है। तो आपने सिर के ऊपर फूल रखना है, और कोई प्रचार में योगदान करेगा